न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। का रीज़न ये है कि जो सिलेबस है वो हमें एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से मुकम्मल करना होता है, लेकिन साथ साथ हम निसाबी सरगर्मी में हम वो चीज़ें जो माशरती लिहाज से, इखलाकी लिहाज से, समाजी लिहाज से हमारी ज़रूरत होती है कि हम बच्चों को समझाएं, सिखाएं, जैसे हम परवरिश करते हैं, तो वो हम निसाबी सरगर्मी में हम खेल कूद समझाते हैं, सिखाते हैं, खिलाते हैं, और फिर माशरे के लिहाज से अच्छी चीज़ क्या है, अच्छे और बुरे में क्या तमीज़ है, वो भी हम निसाबी सरगर्मी के प्लेटफॉर्म से बच्चों को करवाते हैं। और साथ साथ लिखने पढ़ने वाली जो एक्टिविटीज़ है, जैसे स्क्रेबल है, स्पेलिंग भी है, चेस है, हम स्टीम कॉम्पिटिशन्स हैं, ये करवाते हैं। और रीज़न ये है कि जो काम सिलेबस पूरा न कर सके वो हम निसाबी सरगर्मी के थ्रू बच्चों की शख्सियत को मुकम्मल और बैलेंस बनाने के लिए करवाएं। तो ये एक्टिविटीज़ एक बेहतरीन एक्टिविटी है कि बच्चों की मुकम्मल जो जिस्मानी और रूहानी और इखलाकी और दिमागी परवरिश में कलीदी किरदार अदा करती है। आई एम प्रिंसिपल ऑफ अलग पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, जो कि बिटाइयाबाद शादी खान चौक पे स्कूल है, और ये इदारा 26 साल से चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज हमारी वो नस्ल जो यहाँ से तालीम हासिल करके USA, अमेरिका, दुबई में बैठे हुए हैं और माशाल्लाह से अच्छे ओहदेदार हैं। तो मेरा इस बिटाइयाबाद स्कूल खोलने का मकसद ये है कि वो बच्चे जो तालीम से महरूम हैं, और तालीम कोई आम नहीं है, सबसे बड़ी महंगी तालीम है जो कि पेरेंट्स बच्चों को तालीम नहीं दे सकते, तो हमने बिटाइयाबाद स्कूल खोलने का मकसद यही है कि उन बच्चों को तालीम दें जो आगे चल के अपने पेरेंट्स का, अपने स्कूल का, अपने मुल्क का नाम रोशन करें और अपने घर का दिया जला सकें। अच्छा मैडम, जो बच्चे फीस नहीं दे सकते या मतलब कि उनके घर के हालात ऐसे हैं, उनके लिए आप क्या करते हैं? अच्छा, जो बच्चे फ़ीस नहीं देते हैं तो उसके हवाले से मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि मेरा पर्पज़ तो यही है कि तालीम तो सब बच्चे का हक़ है। अगर बच्चा इंटरेस्टेड है और पढ़ाई में अच्छा है और वालिदैन उनके पुअर है तो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हूँ, उनसे कोई फ़ीस नहीं, कोर्स यूनिफॉर्म अपने आप से देती हूँ, ताकि वो जो है ना आगे बन सके और अपने पेरेंट्स का कुछ घर का चूल्हा जला सकें। बच्चों की यूँ समझे कि एप्रिसिएशन के लिए आप सब लोग यहाँ आए हुए हैं, और मैं भी यहाँ अलग स्कूल की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अलग स्कूल वो वाहिद स्कूल है पूरी सिंध का जहाँ पर लड़कों के लिए अलहदा स्कूल है और लड़कियों के लिए अलहदा स्कूल है। यही वजह है हमारे कामयाबी की, क्योंकि हम नबी की सुन्नत पे अमल करवा रहे हैं, और यही हमारी कामयाबी है कि हर साल अलग पब्लिक स्कूल बिटाइयाबाद के बच्चों और बच्चियों की बोर्ड में पोजीशन आती है, यही वजह है। और आप लोगों ने देखा होगा कि हर मरतबा, चाहे वो क्विज़ कंपटीशन हो, चाहे वो स्काउट्स हो, चाहे वो AI रोबोटिक कंपटीशन हो, उसके अंदर अलग पब्लिक स्कूल विन करता है। जी, वज़ीर तालीम से ये है कि देखें, आप बड़े बड़े लोगों का पेट्रोल बंद करें, जो उनको आप फ्री में पेट्रोल देते हैं आप वो बंद करें, अपनी ऐशियाँ बंद करें।
صرف بچوں کو پڑھائی بند نہ کریں. بچے جہاں بھی اسکول ہوتے ہیں وہاں کے لوکل بچے آتے ہیں وہاں پر, کوئی دور دراز سے بچے نہیں آتے وہاں پڑھنے کے لیے. جیسے بیٹائی آباد ہے تو ظاہری بات ہے یہاں بیٹائی آباد اور گلستان جوہر کے بچے آئیں گے, یہاں کا کوئی کلفٹن کا بچہ یہاں پڑھنے نہیں آئے گا. تو ظاہری بات ہے بچوں کے اوپر پڑھائی پر بین لگانا یہ میں سمجھتا ہوں ناجائز ہے. بچوں کے اسکول کھولے جائیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ پڑھائی اپنی جاری و ساری رکھ سکیں. میری پیاری بہن شاہدہ, اللہ کے اسکول ہے ان کا, اور ایک بہت چھوٹی سی آبادی ہے, اس میں انہوں نے بہت بڑا اسکول بنایا ہوا ہے. اسکول کے اب تو ماشاءاللہ کالج ہے جو ان کی محنت سے ہوا ہے. تو اس میں جو ان لوگوں نے سلسلہ کیا ہے, پہلے تو بچوں کی پڑھائی, اس کے بعد اب یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں ادھر کوئی بھی ایسا اسکول نہیں ہے جس میں بچیاں الگ ہوں اور لڑکے الگ ہوں. یہ بھی ان کے اسکول میں ایک بہت بڑی سہولت ہے. اور اس کے بعد یہ کہ ان کے اسکول کی جو ٹیچرس ہیں, پڑھائی ہے, ماشاءاللہ میں تو جب بھی آتی ہوں تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں بچوں کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے محنت کی ہے, وہ پوزیشن لیتے ہیں, یہ ان کی ٹیچروں کی محنت ہے اور مس شاہدہ کی نگہداشت ہے. دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ جیسے آج کل پڑھائی کا رجحان ہو رہا ہے, جتنی اسکولوں میں پڑھائی ہو رہی ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ کیسی ہو رہی ہے, اور ایک تو نہ ہونے کے برابر, اور اس کے بعد یہ کہ اب یہ اسکول بھی بند ہو رہے ہیں. بہت بڑا نقصان ہے ہمارے بچوں کے لیے, بہت بڑا نقصان ہے. تو میں کہوں گی کہ ایسا بالکل بھی نہ کریں, کیونکہ یہی اسکول ہیں, ادھر ہی بچے آتے ہیں, اپنی محنت کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ میں شاہدہ کو سلام کروں گی کہ وہ اتنے بڑے بڑے فنکشن کرتی ہیں, اور مجھے تو لگ رہا ہے جیسے عید کا سماں.